हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल केडी प्रयास एकेडमी। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं और ख़ुद भी मैंने ये फील किया है। अपने आसपास बहुत सारे मेरे ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानती हूँ और 80 से 89 यानी 89 के बीच आके फंस जाते हैं, 1 या 2 नंबर से रह जाते हैं। और इसमें ऐसा बात नहीं होता है कि उनको वो मतलब पढ़ने में अच्छे नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे लोगों को मैंने देखा है कि बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, हर क्लास में, ग्रेजुएशन में, सब में उन्होंने बहुत अच्छा किया है। बीएड में भी बहुत अच्छा किए हैं, लेकिन यहाँ पे सीटेट में उनका मार्क्स इधर उधर रह जा रहा है। इंग्लिश अच्छी है, हिंदी अच्छी है, हर सब्जेक्ट अच्छा है, फिर भी मार्क रह जा रहा है। क्या हो सकता है प्रॉब्लम? ऐसा तो नहीं है कि वो पढ़ने में कमज़ोर थे, लेकिन प्रॉब्लम है कुछ उनके जो तरीके थे उसमें उन्होंने बैलेंस नहीं किया, या नोट्स में उनकी प्रॉब्लम थी, या जो चीज़ उनको करनी चाहिए थी वो नहीं किए। तो हर पेपर का अपना एक पैटर्न होता है। सीटेट परीक्षा का अपना एक पैटर्न है, उसको पढ़ने का एक अलग तरीका है। सुपर टेट पढ़ने का अलग तरीका है। टीजीटी का आप पढ़ाई करेंगे तो अलग तरीका है। सभी पेपर को आप एक तरफ नहीं ले सकते हैं, कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं, लेकिन हाँ, ये एक क्वालिफाइंग पेपर है। तो इसको क्वालिफाइंग पेपर की तरह आप डायरेक्ट अगर कोशिश कर रहे हैं, 10 ही दिन में हैं, 10 दिन बचे हुए हैं और इसमें 150 लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है। 150 का क्वेश्चन होता है, 150 मार्क्स होते हैं आपके, 150 मार्क्स होते हैं और 150 मिनट भी होते हैं, ठीक है। तो 150 यानी 1 मिनट एक क्वेश्चन के लिए होता है। तो आपको ये समझ के चलना होगा कि हमको इसमें 15 मिनट पहले आपको सारा क्वेश्चन कर लेना है। और इस तरीके से आपको सबसे पहला पॉइंट, जो मेरे लिए मैं कहूँगी कि सबसे पहला पॉइंट जो आपके लिए, अभी आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा। इन 10 दिनों में टाइम को कैसे मैनेज करना है उसकी बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और वो प्रैक्टिस कैसे होगी आपकी? वो प्रैक्टिस होगी जब आप प्रैक्टिस सेट या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 1.5 घंटे बैठने की प्रैक्टिस करिए। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि आप लोग पूरी वीडियो ही नहीं देख पाते हैं, तो आप एक जगह टिक के बैठ ही नहीं पाएंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि अरे बहुत हो गया। तो आपको सबसे पहले 1.5 घंटे बैठना पड़ेगा। अभी तक अगर पढ़ाई की है तो अच्छी बात है, तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है और कुछ तरीके हैं उनको जानना है, जिसकी बात मैं अभी करने वाली हूँ कि स्कोर, जिनका तैयारी है वो स्कोर कैसे बढ़ाएं, ठीक है। तो 2 ही बातों पे करनी है। जिनका नंबर 90 तक नहीं पहुँच पा रहा, 1-2 नंबर 5 नंबर से रह जा रहे हैं, उनके लिए वीडियो है। जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं उनके लिए भी ये वीडियो है, क्योंकि उनके लिए जो टारगेट है वो क्वालिफाई करना है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको क्वालिफाई वो कर चुके थे पहले भी, शायद स्कोर बढ़ाने के लिए अपना पेपर दिए हों। तो इस तरीके के जितने भी लोग हैं उन सभी के लिए आज की वीडियो है। तो पहला पॉइंट जो मेरी तरफ से था आप लोगों को, टाइम मैनेजमेंट जाके डायरेक्ट एग्जामिनेशन के हॉल में नहीं करना है आपको। ये पेपर जब आपको मिलेगा, ये सीटेट का ही पेपर है, और ये पेपर जब आपको मिलेगा तो आपको करना क्या है, वहाँ पे न सोचने का समय रहेगा, न कुछ पेपर मिलेगा आपसे, कुछ फॉर्म वगैरह जो उनके प्रोसीजर होते हैं वो करवाएंगे। हेडेक रहता है पूरा वहाँ पे, वो माहौल एकदम। आपको मेंटली पहले से सारी प्लानिंग अपने तरफ से करके जानी है। वहाँ पे पेपर जो आएगा वो तो देखा जाएगा कि पेपर में क्वेश्चन क्या आ रहा है। टाइम मैनेजमेंट अपने माइंड में कर लीजिए कि हमको फर्स्ट हाफ एन आवर में इस सब्जेक्ट को रखना है, दूसरे हाफ एन आवर में इस सब्जेक्ट को रखना है, और थर्ड हाफ एन आवर में इस सब्जेक्ट को रहना है। तो आपका सबसे पहले आपको इसके लिए क्या करना है, 3 सब्जेक्ट जो पेपर 1 या पेपर 2 दोनों में ही कॉमन होते हैं, सीडीपी, और दोनों ही लैंग्वेज जो होते हैं, 2 लैंग्वेज आपने कोई भी 2 लैंग्वेज सेलेक्ट किया होगा पेपर फॉर्म भरते समय। आपको क्या करना है, मैनेजमेंट करना है टाइम का, कि मैं इतने टाइम के अंदर इन पेपर्स को कर लूँगा, 90 मार्क्स मैं अपना पहले सिक्योर कर लूँगा, उसके बाद ही मैं आगे के क्वेश्चन को करूँगा, क्योंकि मेरे लिए सबसे पहले प्रायोरिटी जो है इस पेपर को क्वालिफाई करना है। तो टाइम मैनेजमेंट इज़ फर्स्ट
ट्रिक कहेंगे या फर्स्ट 5 जो 2-4 पॉइंट्स में बताने वाले, उससे पहला पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। पेपर में टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है, जिसके कारण लास्ट में जो बच्चे होते हैं, टीचर्स होते हैं, जो अभी टीचर्स हैं आप लोग, आप सभी को मतलब एक बीएड करके आ रहे हैं तो आप एक तरीके से टीचर्स हैं, मेरी नज़र में तो हैं, ठीक है। तो आप लोगों को लास्ट में पेपर छूटने लगता है, गोले नहीं भरे होते हैं, और उस चांस में कई क्वेश्चन कम से कम उस तेज़ी में, या कहिए कि पेपर छूटने के डर में, या मेंटली जो स्ट्रेस होता है उसमें 10-15 क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं। उसी को शांति से अगर टाइम के साथ मैनेजमेंट करके पहले से उसको प्रैक्टिस किए होते उस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने की, तो वो आप आसानी से कर लेंगे। तो इन 10 दिनों में उसको करिए, जम के प्रैक्टिस करिए। सबसे पहली बात, यानी आपको प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट जम के लगाना है। दूसरा चीज़ ये है कि 75 मार्क्स की जो आती है आपकी पेडागोजी के क्वेश्चन आते हैं। फ़ैन नहीं चलाया इसलिए थोड़ी सी साउंड प्रॉब्लम आती है, इसलिए थोड़ी बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे, और पूरा कमरा मैंने बंद किया हुआ है ताकि वॉइस जो है बाहर की ना आए। तो ये चीज़ मैं बोल रही थी कि आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि जो जैसे आप सीडीपी जो 5 सब्जेक्ट है उनमें से आपको अभी अगर बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, उनकी बात कर रही हूँ। सबसे पहले उनकी बात करूँगी जो बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं। जो लोग नोट्स बनाए हैं वो अपनी नोट्स को बार बार जितनी बार हो सके रिवीजन करते रहें, पर डे रिवीजन करें और प्रैक्टिस सेट करते रहें, ठीक है। जिन्होंने नोट्स नहीं बनाया है बिल्कुल भी, उन लोगों के लिए मैंने बताया था कि साइंस के अगर आप सीडीपी कर रहे हैं तो सीडीपी में मैं 12 दिन में 12 कुछ जैसे मैंने 3 वीडियोस अभी दे चुके हैं, तो कुछ इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनको आप पढ़िए 3 दिन। अभी आगे के मान लीजिए 10 दिन है, तो 10 दिन में से 3 दिन आप क्या करिए, कॉन्सेप्ट को पढ़िए 2-2 घंटे, और 1 घंटा कम से कम आप उसके मेरे हिसाब से अगर बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं तो आप हवा में तीर थोड़ी प्रैक्टिस सेट भी करेंगे तो क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर भी लगाएंगे तो क्या लगाएंगे जब आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है। तो बिल्कुल भी अगर नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा बहुत तो नॉलेज आपको बीएड में थी, और उन सब चीज़ों को आप पढ़ लीजिए। मतलब सीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अधिगम के जो सिद्धांत हैं उनको पढ़ लीजिए। जेंडर वाला टॉपिक, रूढ़िबद्धता जो होती है, लैंगिक पूर्वाग्रह का चीज़ आता है कि लड़कियों को बाहर का काम नहीं करना चाहिए, आदमियों को घर का किचन का काम नहीं करना चाहिए। इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं उन पे आप अपना पूरा कमांड रखिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोस्की, तीनों वीडियो मैंने आपको दी हैं इस 2 दिनों में, उसको देखिएगा। सामाजिकरण टॉपिक मैं आपको आगे दूंगी, एनसीएफ पढ़ लीजिए। तो जो मैं पॉइंट टॉपिक बता रही हूँ इनको इन 3 दिनों में कम से कम आप लोग पढ़ लीजिए, अगर बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं तो। ज़रूरी है इनको बिना पढ़े अगर आप किसी भी ट्रिक या टैग वर्ड की हेल्प से जाएंगे, पेपर क्वालिफाई सिर्फ टैग वर्ड से नहीं होता है, कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। आपको पियाजे का बिल्कुल भी नहीं पता है, आप क्या टैग वर्ड से कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे। आपको वाइगोस्की की थियरी नहीं पता है, आपको हिंज के बारे में नहीं पता है, आपको मोरल डेवलपमेंट नहीं पता है, आपको सामाजिकरण का प्रथम क्या होता है वो नहीं पता है, आप कैसे करेंगे। प्रगतिशील शिक्षा नहीं पता है, बाल केंद्रित नहीं पता है। तो ये चीज़ें आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको एक रफ वे में, ये नहीं कह रही हूँ कि मुझे आपको कभी भी रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट को सिर्फ समझना है कि इन्होंने कहा क्या था, इनकी थियरी में किस बात पर बल दिया गया है, बस वो टॉपिक आपको एक बार पढ़ लेना है। उसके बाद जब आप प्रीवियस ईयर करिए तो प्रीवियस ईयर में किसी क्वेश्चन पे अगर फंसते हैं तो आप उन क्वेश्चन को क्या करिए, नोट डाउन कर लीजिए। ये उन लोगों के लिए है जिनको ने बिल्कुल नहीं पढ़ा, किसी भी वजह से जॉब करते हैं, नहीं टाइम मिलता है। मुझे भी पता है कि बिल्कुल टाइम नहीं देते हैं, क्योंकि आप जहाँ काम करते हैं, जॉब करते हैं, स्कूल में हैं, वो उनको आपके पेपर से कोई लेना देना नहीं है, तो वो आपको नहीं समझेंगे। पेपर आपका है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, फ्यूचर आपका इससे जुड़ा हुआ है। तो इन सब बातों का ध्यान भी आप ही को रखना पड़ेगा। ना ही आप हाउस वाइफ है तो उनको भी समय नहीं मिलता, तो आप अपने सोने के टाइम को कम करिए। इन 10 दिनों में अगर आपने मेहनत कर लिया तो आपकी आगे का फ्यूचर अच्छा होगा, फैमिली को जो भी आप सपोर्ट करना चाहते हैं वो कर पाएंगे। तो इसके लिए इन 10 दिनों में जी तोड़ मेहनत करिए,
पूरा टोटली आप डिपेंड टैग वर्ड ट्रिक्स पे मत रहिएगा, तुक्का पे मत रहिएगा, ऐसे ही हवा में पेपर देने मत जाइएगा कि ऐसे ऐसे खेल लेंगे चलो मैं तो कुछ भी पेपर दूंगा। पेपर देने ही जा रहे हैं अगर 10 दिन पढ़ लीजिए, थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ लीजिए ताकि आप, तो मैंने जैसे बताया कि सीडीपी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक, अब मैं लाइन से आपको वो सारी चीज़ें बता देती हूँ। सीडीपी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक लाइन से बताते हो। पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोस्की अधिगम के जो सिद्धांत हैं, थार्नाडाइक का सिद्धांत किस पे किया था उन्होंने, पावलोव ने किस पे किया था, उनके सिद्धांत को किस किस नाम से जाना जाता है, कोहलर का सिद्धांत किस पे था, किस जानवर पे था, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। प्रगतिशील शिक्षा और समावेशी शिक्षा के बारे में पूछा जाता है। ये टॉपिक आपको जो मैं बता रही हूँ ना, हर साल के प्रीवियस ईयर पेपर में होता है। और ये सारी चीज़ें, मैं डिसलेक्सिया के बारे में पूछा जाता है कि कौन से डिसलेक्सिया अधिगम विकार जो होते हैं जिनको बोला जाता है, जैसे लिखने की अक्षमता है, पढ़ने की अक्षमता है, कैलकुलेशन करने की अक्षमता है, ये सारे टॉपिक आपसे पूछे जाते हैं। तो सीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनका एक रफली आपको समझ के पढ़ लेना है। कोई नोट्स नहीं बनाना है, कहीं से आपको बुक मिल जाती है या कुछ भी, आपको रीडिंग कर लेनी है और समझ लेना है। उसके बाद जब आप प्रीवियस ईयर का पेपर कर रहे हैं, अभी तक तो पढ़ा नहीं था लेकिन अब एक रफ नॉलेज तो हो गई। जब प्रीवियस ईयर मान लीजिए मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है, ये पेपर है जो, इसमें से अभी तो आपको प्रैक्टिस से प्रीवियस ईयर पेपर से या प्रैक्टिस सेट से करेंगे। तो जब ये क्वेश्चन पढ़ा मैंने, मुझे ये नहीं आया, मैं क्या करूँगी, इस क्वेश्चन को कहीं से भी आप इसको पहले तो इसका सही आंसर वन लाइनर के फॉर्म में नोट कर लीजिए अपने एक कॉपी में, एक कॉपी बनाइए जिसको इस 10 दिन में जो भी प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे उसमें से जो प्रश्न आपको नहीं आते थे उन प्रश्नों को नोट करते जाइए और उसके आंसर वहीं पे नोट डाउन कर लीजिए वन लाइनर नोट्स के फॉर्म में, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको उस कॉन्सेप्ट के बारे में पूरा डिटेल में गूगल पे सर्च करिएगा, मिल जाएगा, किसी भी तरीके से उसको उस जो क्वेश्चन आपका फंसा था उस क्वेश्चन को आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ लेना ताकि दोबारा वो क्वेश्चन अगर कहीं दिखे तो वो क्वेश्चन गलत ना हो। ऐसे धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करने लगेंगे ना, वो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, वो कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं और आपके इस तरीके से अगली बार ये क्वेश्चन की जो गलत होने की संभावना है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। 10 दिन में ये हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। पूरे मोटिवेशन के साथ काम करिए। जब तक पेपर नहीं हो जाता है तब तक ये अपने आप को कभी मत सोचिएगा कि मेरा पेपर इस बार नहीं निकल पाएगा, मैं अगली बार के लिए कोशिश करूँगा। ये अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिएगा। पेपर जाने पे हो सकता है कि बहुत इजी आए, जो आपको आता है वही क्वेश्चन आए, वैसे ही क्वेश्चन आए, तो ये बात बिल्कुल भूल जाइएगा कि इस बार छोड़ देते हैं, अगली बार मेहनत करेंगे। अगली बार मेहनत तो आप कर लेंगे, वैकेंसी नहीं आएगी, कोई गारंटी नहीं होती है। तो सीडीपी को ऐसे पढ़ना है प्रीवियस ईयर, पहले आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनके रफली एक समझ के रीडिंग करनी है, उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर पेपर लगा लेना है। तो ये हो गया सीडीपी। हिंदी और इंग्लिश का एक ही तरीका है, पैसेज की प्रैक्टिस करिए, वो भी कम से कम समय में उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। वहाँ आपके रखे रखाए नंबर है, ना कोई कॉन्सेप्ट आपको समझना है, ना कोई आपको रट्टा मारना है, कुछ नहीं करना है। सिर्फ आपको गद्यांश को किस तरीके से गद्यांश या पद्यांश में से आंसर खोजे जाते हैं और कम समय में खोजे जाते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। और इसके लिए आज मैं अगर इससे बताऊं तो मैं अभी बता देती हूं, लेकिन आपको बहुत लंबी वीडियो बना कि इस बात पे सिर्फ मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितना हो सके हिंदी के गद्यांश पद्यांश की 10 दिन है तो 10 दिन आपको प्रैक्टिस करनी है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। दूसरा, हिंदी की हो गया, इसी तरीके से इंग्लिश का करना है। हिंदी में ग्रामर बिल्कुल भी मत पढ़िएगा, बिल्कुल ग्रामर नहीं पढ़ना है। उपसर्ग मतलब आगे लगा हुआ शब्द, प्रत्यय मतलब पीछे, विलोम शब्द ऐसे आते हैं जिनको आप आसानी से कर लेंगे, जो आपने छोटे से छोटे क्लास में पढ़े होंगे वैसे विलोम शब्द आते हैं। उसके बाद आपके थोड़ी संधि आ जाती है,
उतनी वैसी कोई संधि नहीं आती है कि जो आप नहीं कर पाएंगे, आराम से कर ले जाएंगे। और इस 1 नंबर के लिए आप उधर मत जाएगा, संधि आएगी भी नहीं, बहुत कम, रेयरली कभी कदार जैसे हार्ड कर दिया जाता है पेपर तो वही पेपर हार्ड हो जाता है, संधि पूछ ली गई। भाई आप इतनी नॉलेज पहले से भी संधि थोड़ा बहुत पढ़े और उसको कर लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी, ये चीज़ें हो गई हिंदी इंग्लिश। तो 90 मार्क्स के पेपर की तैयारी अब हमने कर ली, और 90 मार्क्स की तैयारी आपको रोज़ करनी है। लेकिन अगर आप 90 मार्क्स की ही तैयारी करके जाएंगे तो आपका डेफिनेटली 90 से कम आएगा। हम लोग पूरा का पूरा नंबर तो नहीं लाते हैं ना, तो 30 में 30 आपकी आ जाए, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो हम अगर 90 मार्क्स तो हमने कर लिया। अब इसके बाद आपको चौथा पॉइंट करना है कि देखिए 90 मार्क्स की अगर तैयारी हो गई और उसमें हमने अपने 75 मार्क्स जो हमारे पेडागोजी से होते हैं, हर सब्जेक्ट के कंटेंट के अलावा पेडागोजी जो है आपकी सीटेड पेपर की 75 नंबर की है, ये 90, ठीक है। और मान लीजिए इन 90 के अलावा 2 सब्जेक्ट जो 2 और हैं, इनको तो आपको इनकी पेडागोजी हो चाहे कंटेंट हो पूरा का पूरा पढ़ना है। सीडीपी के कंटेंट, हिंदी के कंटेंट पेडागोजी, इंग्लिश के कंटेंट पेडागोजी, तीनों ही पढ़ना है आपको। उसके अलावा जो 2 सब्जेक्ट बचते हैं उनकी पेडागोजी आपकी 30 मार्क्स की आती है। ठीक है, 2 सब्जेक्ट और बचे तो उनकी पेडागोजी कितने मार्क्स की हो गई, 30 मार्क्स की। उनकी डेली प्रैक्टिस करिए, डेली मतलब 75 नंबर की आपको पेडागोजी पढ़नी ही पढ़नी है। पेडागोजी पढ़िए। अब ये हो गया हमारा, ये चीज़ें हम पढ़ लिए, मतलब आपको प्रीवियस ईयर से प्रैक्टिस करनी है। इस समय जितना प्रैक्टिस करेंगे और जहाँ पे फंसे उस कॉन्सेप्ट को तुरंत गूगल से सर्च करिए, उस कॉन्सेप्ट को किताब में देखिए, पढ़ लीजिए। वो जो नहीं आता है उसी समय उसी टाइम उसको फिनिश करिए। उसके बाद आता है आपके इम्पोर्टेंट टैग वर्ड्स, जैसे कि जो अभी ये टैग वर्ड्स हर जगह काम आएंगे। जैसे पेडागोजी आप पढ़ रहे हैं तो बच्चों को किसी भी काम के लिए आपको प्रोत्साहित करना है, काम करने के लिए प्रोत्साहित करना है, उनको खुद से करके सीखने देना है। ये सारे टैग वर्ड जो होते हैं उनको गतिविधियों में शामिल करना है, जो भी काम हो रहा है उसमें उनको शामिल करना है, चर्चा करनी है और कारण का पता लगाना है। ये सारी चीज़ें जो होती है ना, करके सीखने पर बल देना है। और बच्चे को आपको पूरी तरीके से उनको किसी बात के लिए सज़ा नहीं देनी है, दंड नहीं देना है। ये सारी चीज़ें जो है ना आपको बहुत ध्यान रखनी है कि बच्चे को कभी भी नेगेटिव नहीं ठहराना है। नेगेटिव बातें आपके लिए सही नहीं होंगी, नेगेटिव बातें आपके लिए सही नहीं होती हैं, आपके पक्ष में नहीं जाएंगी। तो बच्चे को कभी भी नेगेटिव नहीं ठहराना है। सतत एवं मूल्यांकन वाला टॉपिक पढ़ना है। देखिए इसमें पूछा गया है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में जो क्या शामिल है, तो ये टॉपिक बहुत एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। यानी किसी भी आपको पूरे साल आपको मूल्यांकन करते रहना है। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा पढ़िए, जहाँ पे फंसिए उस क्वेश्चन को ही, सिर्फ उसके कॉन्सेप्ट को पढ़ लीजिए, तो ये प्रीवियस ईयर पेपर से ही आराम से आपका हो जाएगा। ऐसे अगर आपने पूरी तैयारी कर ली है और आपका सिर्फ आप स्कोर बढ़ाना है तो आपके लिए बेस्ट है। आप हाँ ये चीज़ कहूँगी कि जो भी नोट्स पहले से आपने बनाए हुए हैं उनको रिवाइज़ करते रहिए। ज़्यादा पढ़ने की जगह आप थोड़ा पढ़िए, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट पक्का होना चाहिए। जो आता है सो आता है, इसमें मेरा एक भी नंबर नहीं कटेगा, ऐसी आपकी सोच होनी चाहिए। ऐसा आपका की तैयारी होना चाहिए कि मुझे ये टॉपिक से पूरा सिलेबस आप अभी नहीं तैयार कर पाएंगे 10 दिनों में, लेकिन काफ़ी कुछ कर सकते हैं। तो काफ़ी कुछ कर सकते हो, उसमें ऐसा कुछ कर सकते हैं जो कि आप आराम से सीटेड पेपर को निकाल सकते हैं। मेरा कहने का मतलब यही था कि आप 110 नंबर तक तो ला सकते हैं। 90 के ऊपर की सोचिए, 90 तक सोचेंगे तो 90 से कम आएगा। कभी भी आप कम से कम 120 का टारगेट लेके चलेंगे तब आपका कहीं जाके 90 आता है, क्योंकि हम जो तुक्का लगाते हैं ना उसमें गलतियां होती हैं। टैग वर्ड्स भी कभी कभी हम समझ के कुछ जाते हैं, वहाँ पे कुछ और पेपर का कहना होता है, पेपर के क्वेश्चन का कुछ और ही मीनिंग होता है, जो कि हम थोड़ा उस समय टेंशन वगैरह में होते हैं तो नहीं समझ पाते हैं।
उस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा और इसीलिए ये सारी प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और जो भी वीडियोस मैं अभी CDP के दे रही हूँ वो आप लोग ज़रूर देखिएगा। 3 टॉपिक मैं दे चुकी हूँ, पियाजे, कोहलबर और वाइगूस के, इनको ज़रूर देख लीजिएगा। आगे के 10 दिन में मैं ऐसे ऐसा टॉपिक आपको जो मैंने बताया है इम्पोर्टेंट, वो सारे टॉपिक मैं दूंगी। मैं खुद अपनी नोट्स से दे रही हूँ, तो उसको ज़रूर देखिएगा। थैंक यू। और प्रीवियस ईयर पेपर की प्रैक्टिस करते रहिए, प्रीवियस ईयर पेपर ही करिए, प्रैक्टिस सेट से ज़्यादा वो आपके लिए एक, क्योंकि आंसर जो होते हैं ना प्रीवियस ईयर पेपर के जो आंसर मिल रहे हैं आपको, जो मैं दे रही हूँ वो ऑफिशियल आंसर है। तो वहाँ से आपकी कोई प्रिंटिंग मतलब जो आपके बुक्स वगैरह पब्लिशर देते हैं उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स होती है, मैंने खुद देखा है। आंसर में बहुत मिस्टेक होती है जो आपको कंफ्यूज करेगी, और वहाँ पे 1-2 क्वेश्चन या 3-4 क्वेश्चन आपके वहाँ पे उसी कॉन्सेप्ट को पढ़ के जाएंगे, उनकी बुक पे बहुत सारे आंसर वहाँ पे गलत बुक में प्रिंट होते हैं। तो थोड़ा बहुत इन बातों का ध्यान रखिए। प्रीवियस ईयर पेपर ऑफिशियल वेबसाइट के जो मैं आपको दे रही हूँ वहाँ से देखिए। आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।